नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं आज 18 जुलाई की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज की पहली खबर है कि केजरीवाल की जमानत पर 29 जुलाई को फैसला। शराब नीति केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बुधवार को करीब 2.5 घंटे तक चली बहस के बाद कोर्ट ने कहा, जमानत याचिका पर सुनवाई 29 जुलाई को करेंगे। सिंघवी ने कोर्ट में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का जिक्र किया। उन्होंने कहा, हाल ही में इमरान खान को रिहा किया गया था, लेकिन उन्हें दूसरे मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता। हरियाणा में अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। सीएम सैनी ने कहा कि हमारी सरकार हरियाणा में अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण देगी। केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब होने का आरोप। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 15 जुलाई को केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब होने का आरोप लगाया था। इस पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सिर्फ सनसनी फैलाना चाहते हैं। सबूत हैं तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएं। यूपी के 16 जिलों में बाढ़, 3 नदियां उफान पर। नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में बाढ़ के हालात लगातार बने हुए हैं। यहां 3 नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। राप्ती नदी, बूढ़ी राप्ती और क्यूनो नदी के उफान पर होने के कारण गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और गोंडा में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। वाराणसी का रत्नेश्वर महादेव मंदिर गंगा में डूब गया है। यह दुनिया का पहला झुका हुआ मंदिर है। पिछले 24 घंटे में बारिश से संबंधित घटनाओं के कारण 6 लोगों की मौत हुई है। बांग्लादेश में नौकरी में आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर देश भर में हिंसा फैल गई है। इसमें 400 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बांग्लादेश के न्यूज आउटलेट ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक देश भर की यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठियां बरसाईं, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए। दिल्ली में नड्डा से मिले यूपी के डिप्टी सीएम। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य भाजपा मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। इस दौरान सरकार और संगठन को लेकर चर्चा हुई। केशव भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के साथ आज ही दिल्ली पहुंचे। रात करीब 8 बजे वह नड्डा से मिलने भाजपा मुख्यालय पहुंचे। केशव की 3 दिन में नड्डा से दूसरी बार मुलाकात है। केशव के बाद भूपेंद्र चौधरी ने भी नड्डा से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक केशव और नड्डा के बीच यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव और यूपी सरकार के कामकाज पर बातचीत हुई। किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान। हरियाणा पंजाब के बीच शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। चंडीगढ़ में मीटिंग के बाद किसान नेता जगजीत डल्लेवाल ने कहा कि शंभू बॉर्डर खुलते ही किसान दिल्ली कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ सामान इकट्ठा करने में समय लगेगा, उसके बाद हम दिल्ली की तरफ रवाना हो जाएंगे। किसानों ने किसान शुभकरण के मौत मामले में गठित स्पेशल टास्क फोर्स SIT को खारिज कर दिया है। शाह बोले, हरियाणा में OBC आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देगी कांग्रेस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में पिछड़ा वर्ग OBC का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। कांग्रेस की सरकार बन गई तो वह हरियाणा में भी यही करेगी। शुरुआत में शाह ने हरियाणा के जवान, किसान और खिलाड़ियों की तारीफ की। शाह ने कहा कि हरियाणा से सबसे ज्यादा जवान सेना में भेजे जाते हैं, सबसे ज्यादा मेडल यहीं के ढाकड़ लाते हैं। देश का अन्न भंडार भरने वाला हरियाणा का किसान है। यूपी भाजपा अध्यक्ष ने पीएम को दी खींचतान की रिपोर्ट। केशव मौर्य के लगातार बगावती तेवर के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बुधवार शाम को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।
उन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार संगठन के बीच मौजूदा खींचतान और लोकसभा चुनाव की रिपोर्ट दी। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने राजभवन पहुंच गए हैं। हालांकि इसे शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। इससे पहले योगी ने यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मंत्रियों के साथ बैठक की। शुभेंदु अधिकारी बोले, सबका साथ सबका विकास की जरूरत नहीं। पश्चिम बंगाल भाजपा विधायक और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को कहा, सबका साथ सबका विकास। लेकिन अब हम यह नहीं कहेंगे, अब हम कहेंगे जो हमारे साथ हम उनके साथ सबका विकास कहना बंद करो। कर्नाटक सीएम बोले, निजी नौकरियों में 100% आरक्षण देंगे। कर्नाटक में प्राइवेट कंपनियों में ग्रुप सी और डी में स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण देने का फैसला विवादों में घिर गया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 16 जुलाई को इसकी घोषणा की थी। 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने सोशल मीडिया पर 100% कोटा बिल को लेकर की गई पोस्ट हटा ली। श्रीलंका दौरे के लिए कौन बनेगा कप्तान? श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया का आज चयन हो सकता है। इस दौरे में 3 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज होंगी। शुरुआत 27 जुलाई को T20 मैच से होगी। 7 अगस्त को वनडे के साथ दौरा खत्म होगा। रोहित शर्मा के बाद अब इस फॉर्मेट में कप्तानी सूर्य कुमार यादव या हार्दिक पांड्या को दिए जाने की चर्चा है। ESPN क्रिक इन्फो के मुताबिक श्रीलंका दौरे पर सूर्या को कप्तान बनाया जा सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में हार्दिक पांड्या को कप्तानी देने की बात कही गई है। युवराज हरभजन ने दिव्यांग की एक्टिंग कर वीडियो बनाया। अब पुलिस स्टेशन में शिकायत। पूर्व क्रिकेटरों हरभजन सिंह, सुरेश रैना, युवराज सिंह और गुरकीरत मान के खिलाफ दिव्यांगों का मजाक उड़ाते हुए वीडियो बनाने और उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए दिल्ली के अमर कॉलोनी पुलिस स्टेशन में शिकायत की गई है। यह शिकायत नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अरमान अली ने दी है। शिकायत में क्रिकेटरों के अलावा मेटा इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर संध्या देवनाथन का भी नाम शामिल है। चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने की वार्नर की पेशकश खारिज। पाकिस्तान में 2025 में होने वाली वनडे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में डेविड वार्नर के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। वार्नर ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा था कि वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बावजूद अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया चाहेगा तो वह पाकिस्तान में वनडे चैंपियंस ट्रॉफी में खेल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के नेशनल सिलेक्टर जॉर्ज बेली ने कहा कि हमारा समझना यह है कि डेविड रिटायर हो चुके हैं और जिस तरह से उनका तीनों फॉर्मेट में करियर रहा है उसकी सराहना की जानी चाहिए। हमारी रणनीति ये है कि वह पाकिस्तान में नहीं होंगे। तो दोस्तों, यह थी आज शाम की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।